हम जो आपको ये इमारत दिखा रहे हैं ये 102 मीटर ऊंची इमारत है और इस इमारत को गिराने की जो है काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 28 अगस्त को ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये जमींदोज हो जाएगी। इसमें जो बारूद है वो लगा दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो इमारत है ये अवैध तरीके से बनाई गई है नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्र में। और हालांकि ये जो बिल्डिंग बनाई है प्राइवेट बिल्डर ने बनाई है, लेकिन इस बिल्डिंग को बनाने में बहुत सारी खामियां सामने आई हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में इस पूरी इमारत को धराशायी करने के आदेश हुए थे। इस इमारत को गिराने के लिए विदेशी कंपनी हायर की गई हैं नोएडा प्राधिकरण के द्वारा और इस बिल्डिंग को गिराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जो बारूद है वो लगाया जा चुका है। जो नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो इस इमारत का लगातार जायज़ा ले रहे हैं और कुछ अनहोनी ना हो उसको लेकर पूरी जो है सावधानियां बरती जा रही हैं। आसपास के क्षेत्र को जो खाली करा दिया गया है, जो यहाँ सोसाइटी हैं, आवासीय सोसाइटी हैं, उनमें जो लोग रहते हैं उनको सबको शिफ्ट कर दिया गया है आसपास के सेक्टर में। और जो वाहन है, जो कुछ कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी इस पूरे इलाके में, उनको भी जो यहाँ से कुछ दिनों के लिए शिफ्ट किया गया है आसपास के क्षेत्र में। जैसे पार्किंग बनाई गई है, लोगों को रहने की सुविधा की गई है। हम आपको इधर दिखाते हैं, ये जो 93B सेक्टर है ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समीप है। ये देखिए आसपास ऊंची इमारतें हैं और ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे यहाँ पर चलता है। ऐसा कहा गया है कि जिस दिन ये एक्सप्लोसिव होगा इस इमारत में, मतलब जिस दिन ये इमारत गिराई जाएगी उस दिन आसपास के सभी रोड जो है ब्लॉक कर दिए जाएंगे और करीब आध घंटे के लिए, और जिससे कोई अनहोनी ना हो। साथ ही जो आसपास के क्षेत्र में जो हवाई जहाज़ों की जो गतिविधियां हैं वो भी यहाँ नहीं होंगी। सबसे बड़ी बात है कि जब ये इमारत धराशायी होगी तो बहुत सारी धूल उड़ेगी और काफ़ी मलबा इकट्ठा होगा, इसकी बहुत दूर तक आवाज़ भी जाएगी ऐसा कहा जाता है। लेकिन फायर टेंडर वगैरह यहाँ मौजूद रहेंगी, प्रदूषण विभाग की टीमें भी रहेंगी। सबसे बड़ी बात है कि जान माल की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों ने सबसे ज़्यादा ध्यान लगाया हुआ है। आसपास के लोग हैं वो भी काफ़ी अचंभे में हैं कि पहली बार देश में ऐसी इमारत है जो 102 मीटर ऊंची है, इसको गिराया जाएगा। कई लोगों को इसमें आश्चर्य हो रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि जो इमारत है ये 2 टावर हैं और 2 टावर हैं, 32 मंजिले टावर हैं, 102 मीटर इसकी ऊंचाई है। आसपास की इमारतों में जो है पर्दे वगैरह लगा दिए गए हैं। लोग जो रहते हैं इन सोसाइटियों में वो भी काफ़ी डर के साए में हैं। पिछले करीब 6 महीने से इसको गिराने की पूरी प्रक्रिया चल रही थी। लोगों में दहशत है, वो रात भर बेचैन रहते हैं कि कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। और जब तक ये कुछ सोल्यूशन नहीं हो जाता है इस इमारत का, ये इस पे पूरा ये जो इमारत है धराशायी नहीं हो जाती है, तब तक लोगों की जो सांसें हैं वो काफ़ी तेज़ चल रही हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उनको रात में नींद भी नहीं आती है। सोचते हैं कि हमारी इमारत में जो आसपास की इमारत हैं उनमें कोई दरार तो नहीं आ जाएगी, उनको कोई नुकसान तो नहीं होगा उनके घर में। देखिए ये पर्दे लगा दिए गए हैं आसपास की सोसाइटियों में। आपको बता दें कि ये जो आसपास की सोसाइटियां हैं इनके निवासी ही इस बिल्डिंग का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि ये जो इमारत बनाई गई है, ट्विन टावर जो बनाए गए हैं, ये जो 2 टावर हैं इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा की गई है और इसकी वजह से आसपास के लोगों को काफ़ी रिस्क लगती हैं। ये इमारतें कुछ भी हो सकता है, हाइट ज़्यादा कर दी गई है। 102 मीटर ये इमारत है इनकी ऊंचाई। और आसपास के लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। जो RW है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं, वो कोर्ट गए थे, जहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी इस इमारत को अवैध बताया और इसको धराशायी करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि प्राइवेट बिल्डर द्वारा ये इमारत बनाई गई थी और इसको धराशायी करने की जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पुलिस प्रशासन तैनात है, रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक अधिकारी यहाँ चौकसी बरत रहे हैं। चूँकि पूरी बिल्डिंग में बारूद भर दिया गया है और वायरिंग भी कर दी गई है। दक्षिण अफ्रीका की एक कंपनी है जो इस इमारत को धराशायी करेगी। और ये हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये इमारत ट्विन टावर हैं। ये 28 तारीख को 2:30 बजे इस इमारत को धराशायी किया जाना है।
एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा, जो साउथ अफ्रीका की वो कंपनी है, एक्सप्लोसिव कंपनी के अधिकारियों का यही कहना है कि अभी तक उन्होंने और भी ऐसी इमारतों को गिराया है, लेकिन उनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी। सबसे ज़्यादा जो उनको चिंता लग रही है उनको यही है कि जब ये बिल्डिंग गिरेगी, करीब 15 सेकंड में बिल्डिंग जो है धराशायी हो जाएगी, लेकिन इसमें जो धूल उड़ेगी वो काफ़ी दूर तक जाएगी। प्रदूषण जो काफ़ी हो सकता है, धूल का गुबार मेन है, यहाँ पर धूल का गुबार होगा आसपास के इलाके तक, और काफ़ी साउंड भी आ सकती है। ग्राउंड पर लगभग सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं उनसे मैंने वार्ता की, उनका पुराना जो और परफॉर्मेंस था उसके बारे में वार्ता की, और अन्य स्थानों पर जो उनके द्वारा ये कार्य किए गए उसका असेसमेंट किया गया। 28 तारीख को किस प्रकार की और संभावनाएं हैं, विंड डायरेक्शन क्या रहेगा, डस्ट कहाँ तक जा सकती है, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, कितना हमारा आइसोलेशन जोन रहेगा, इस सब के बारे में आज अभी यहाँ पे विस्तार से चर्चा हुई है। और अभी मैं ये कह सकता हूँ कि 28 तारीख की तैयारियाँ पूर्ण हैं। सर मॉक ड्रिल भी किया जाएगा पुलिस की तरफ से? मॉक ड्रिल है कल की तारीख में, या छपरी कुछ ऐसा कुछ है कि मॉक ड्रिल लगातार हो रही है, अलग अलग स्तर की मॉक ड्रिल्स हो रही हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन्स के लिए हो रही है, ट्रैफिक एडवाइजरी हमारे द्वारा जारी की गई है। ये सामने का जितना भी आप एरिया देख रहे हैं ये एक्सक्लूजन जोन रहेगा, ये सारा ट्रैफिक एडवाइजरीज जारी हो गई हैं। इसमें ट्रैफिक सेफ्टी, फायर सर्विस, इन सब की मॉक ड्रिल एक बार अभी और हो। सर लोगों के लिए वो क्या खास तैयारियां हैं अगर के, क्योंकि रेजिडेंट्स और आसपास के लोग, नोएडा सोच रहा है कि शायद नोएडा में क्या होने वाला है, तो उन चीज़ों के लिए, उन लोगों के लिए, और जो आसपास का इलाका है 2-3 किलोमीटर का, उनके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है? यहाँ पे 40 टावर्स ऐसी हैं जिनको एक समय अवधि उसकी डिसाइड की गई है, जिसमें उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। वो लोग यहाँ से एक और थोड़ा सेफर डिस्टेंस पे मूव करेंगे। व्हीकल्स हैं, लगभग 3000 के करीब व्हीकल्स हैं, वो यहाँ से मूव किए जाएंगे, और एक 250 मीटर मिनिमम और कुछ एरियाज़ में और आगे बढ़ाते हुए एक कंप्लीट आइसोलेशन जोन क्रिएट किया जा रहा है। और उस आइसोलेशन जोन में जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, जो मैंने टावर्स बताई, वो इवैक्यूएशन उनका होगा। साथ ही साथ जो मैंने इनके पुराने अभी परफॉर्मेंस के वीडियोस देखे हैं, उसमें मैंने एडिफिस से भी कहा है कि इसको यहाँ पर पब्लिश शेयर करें, और जो इनका अपना परफॉर्मेंस रहा है पहले, जो उसको लोकल सिटीजन्स को ज़रूर बताएं कि उसके कोई बहुत ज़्यादा रेमिफिकेशंस नहीं होने जा रहे हैं। और जो डस्ट उस समय निकलेगी, वो डस्ट कितनी देर में क्लियर हो जाएगी, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है, ये एडिफिस के द्वारा और यहाँ की लोकल RWS के माध्यम से लोकल सिटीजन्स को बताया जाए। हम जो आपको इस सामने 2 टावर दिखा रहे हैं, ये ट्विन टावर हैं, नोएडा के सेक्टर 93A सेक्टर में ये स्थित हैं, और इन पे कपड़े डाल दिए गए हैं पिछले कुछ दिनों से, और जो आसपास की जो इमारतें हैं उनको भी ढक दिया गया है। आपको बता दें कि इनको एक सजावट का रूप दिया गया है। वह दूसरी बात है कि ये दोनों टावर अभी पूरी तरह से बने नहीं हैं। आपको बता दें कि इन दोनों टावर्स को इस तरह कपड़े से ढका गया है क्योंकि इन दोनों टावर को आने वाली 28 अगस्त को धराशायी कर दिया जाएगा। मतलब ये दोनों टावर जमींदोज कर दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। आरोप है कि ये दोनों टावर जो बनाए गए थे नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्र में, एक बिल्डर जो सुपरटेक बिल्डर है उसने ये टावर बनाए थे। करीब 2004 से इनको बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन समय समय पर इनकी जो ऊंचाई है उसको बढ़ाते चले गए अधिकारियों की मिलीभगत से, जिसके चलते जो आसपास की सोसाइटी में लोग रहते हैं उन्होंने इसका विरोध किया कि इन दोनों टावर्स की बहुत जो हाइट है वो ज़्यादा कर दी गई है, जिसके चलते आसपास के सोसाइटी के लोगों में डर पैदा हो गया। हाइट ज़्यादा होने से ना उनको धूप आ रही थी, ना अच्छी हवा आ रही थी, ना उनको लोकेशन मिल रहा था देखने का, ग्रीन व्यू जो होता है, जो उनको बिल्डर ने एक सब्ज बाग दिखाया था कि बिल्डर ने कहा था कि हम जो यहाँ पे आपको फ्लैट देंगे वो आसपास का अच्छा नज़ारा होगा। लेकिन दोनों टावर्स के बन जाने के बाद में ये उनको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देता था और उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, जिसके बाद जो सोसाइटी के लोग हैं, RW है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं, वो कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने इन दोनों टावर्स को इनके निर्माण पर और उनको जो है बनाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद ये काम चलता रहा था। उसके बाद में जो पीड़ित पक्ष है, जो आसपास के लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जहाँ से इन दोनों टावर्स को गिराने के पूरे आदेश दे दिए गए थे। और जिन लोगों ने इस टावर में अपने फ्लैट बुक कराए थे, दुकानें बुक कराई थी, उनको ब्याज समेत पैसा लौटाने के आदेश दे दिए गए थे। पिछले करीब 6 महीने से इन दोनों टावर्स को गिराने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। आने वाले 28 अगस्त को इन टावर्स को गिराया जाएगा।
पूरे 102 मीटर ऊंचे इन टावर को जो है इनमें बारूद लगा दिया गया है। और एक दक्षिण अफ्रीका की जो एक कंपनी है वो इन दोनों टावर्स को गिराएगी। आसपास के क्षेत्र में जो है काफ़ी एहतियात बरता जा रहा है और आने वाले 28 अगस्त को इनको गिराया जाएगा। जो इमारतें हैं आसपास की उनमें भी काफ़ी जो है सुरक्षा के प्रति प्रबंध किए गए हैं और जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको पहले ही जो इत्तला कर दी गई है।